सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 2 लेसन का नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक देखिए हमने लेसन को मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और रोमन सभ्यता के बारे में जाना। आज जो हम बात करेंगे वो है चीन की सभ्यता के बारे में। चीन की सभ्यता क्या थी? चीन की सभ्यता को जानने के साधन हमें कौन कौन से हैं जिससे हमने उन्हें जाना। चीन की सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे माया सभ्यता की। माया सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं, वो माया सभ्यता का उद्गम कहाँ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए अब हम जान लेते हैं चीन की सभ्यता के बारे में। देखिए, जो चीन की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का उदय सियांग, हांग हो तथा वांग हो नदियों के आसपास हुआ। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते थे, परंतु इन्हीं नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का पहला सम्राट था, जिसने 2852 से लेकर 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना आदि कार्य सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। जो चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट था वो था शेन तुन था। उसने चीनियों को खेती करना सिखाया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस सभ्यता को जानने के साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए पौराणिक कथाएं। कन्फ्यूशियस द्वारा रचित बूचिंग व बीचिंग काव्य संग्रह है। पूरा पाषाणिक अवशेष, अस्थि अभिलेख, मृदभांड, ध्वनि बोधक चित्र आदि, जिससे सभ्यता को हम जान पाएं। इसकी विशेषताएं देखिए। सबसे पहली राजनीतिक व्यवस्था। जो चीन के राजा थे वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। न्यायाधीश तथा पुरोहित होता था वहाँ पर। राजा को वांग कहा जाता था। जनता उसे ईश्वर पुत्र मानकर उसकी पूजा करती थी तथा उसे अपना पिता मानती थी। शासन के कार्य के लिए मंत्री परिषद के अधीन 4 मंत्री राजा को परामर्श देने का कार्य करते थे। योग्य व्यक्ति को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाने का प्रावधान था। अब हम जान लेते हैं आर्थिक जीवन। इन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन, रेशम उद्योग और मछली पकड़ना था। चीन के लोग बाजरा, गेहूं, चावल, फलों की खेती करते थे। यहाँ भूमि उपजाऊ होती थी और 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। चीन में उद्योग धंधों का विकास तीव्र गति से हो रहा था और व्यवसाय को बदलना ये लोग पाप समझते थे। ये तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं थी। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। देखिए, जो चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, मतलब परिवार सभी मिलकर रहते थे। सभी निर्णय परिवार का मुखिया लेता था। शिष्टाचार व नैतिकतापूर्ण कार्यों का प्रचलन था वहाँ पर। अब जान लेते हैं उनका धार्मिक जीवन। चीन के लोग बहुदेववादी और जो विद्वान थे वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक देवता को मानते थे, और जो साधारण लोग थे वो बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। यहाँ प्रकृति को ही पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। यंग आकाश के देवता को कहा था। चीन वायु और पृथ्वी का देवता इनके प्रमुख देवता थे।
और जो बाद में इनके यहाँ धर्म चला वो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। चलिए अब हम जान लेते हैं अगली सभ्यता जो कि लास्ट है हमारी इस लेसन की, माया सभ्यता। देखिए, अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास, युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। माया सभ्यता मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इसका आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान यह सभ्यता उन्नति के शिखर पर पहुंची। जो इसके मुख्य केंद्र थे तो वो थे मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। यद्यपि माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, परंतु इसका पतन 11वीं शताब्दी से ही आरंभ हो चुका था। चलिए अब हम देखते हैं कि माया सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले जान लेते हैं इसका राजनीतिक जीवन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित माया सभ्यता के राज्यों का मुखिया हेलेक यूनिक या असली पुरुष के नाम से जाना जाता था। वह राज्य का लौकिक व अलौकिक प्रतिनिधि माना जाता था। मुखिया का पद आनुवंशिक होता था, मतलब पिता के बाद पुत्र को वो पद दिया जाता था। अब उसका आर्थिक जीवन जान लेते हैं। वहाँ के लोग गेहूँ, चना, जौ, गन्ना, नारियल फसलें उगाते थे। पशुपालकों ने गाय व बकरी को पाल रखा था। सूती वस्त्र, तांबे की घंटियाँ बनाना, नाव, तलवार व आभूषण बनाना इनके प्रमुख कार्य थे। लकड़ी पर नक्काशीदार घर बनाने का काम भी ये लोग कर रहे थे। अब जान लेते हैं सामाजिक जीवन। माया सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा ही सरल था। यह सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे गांव और शहर की संस्कृतियों की एक इकाई थी। इस सभ्यता के घरों की दीवारें लकड़ी की होती थी और घर की छतों को ताड़ के पत्तों से बनाया जाता था। जो अमीर थे उनके घर सुंदर और मजबूत होते थे। गरीब लोग जो है वो कच्चे घरों में रहते थे। अब जान लेते हैं इसका धार्मिक जीवन। माया सभ्यता के लोग किसी कार्य को करने से पहले देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि देते थे। ये लोग प्रत्येक नगर तथा राज्य का अपना देवी देवता होता था। देवताओं के चित्र पच्छकारी मुखौटों से बने होते थे। इन देवताओं की पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में होती थी। तो ये वहाँ का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन था। चलिए इसी के साथ अपना लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।